इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे हम लोग पूरी थ्योरी एक तरफ से देखेंगे, जितना हो सकेगा इस वाले वीडियो में बना देंगे, बाद में हो सकेगा तो फिर दूसरे वाले वीडियो में बना देंगे, ठीक है। लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है, क्योंकि इससे कम से कम 4 से 5 नीट में क्वेश्चंस आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं वो मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा, तो आप पूरी तौर से कॉन्फिडेंट और पूरा बिलीव कर सकते हैं इस एनसीईआरटी के लेक्चर पे जो आपके नीट। और हाँ, मैं प्रूव भी करवा दूंगा, ठीक है। जो अच्छी अच्छी बुक्स होती है लाइक एनसीईआरटी वो फिंगर टिप जो होती है, उससे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, आप लोग देख लेना। पहली यहाँ से लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोगों ने समरी में पढ़ा हुआ है कि पहली बार प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई जो किया था वो साइंटिस्ट ने एरिस्टोटल। इट वाज डन instinctively, not using criteria that were scientist but born out of need to use of organism for our own use for food, shelter, clothing। तो ये जो क्लासिफिकेशन था लिविंग का, वो सिर्फ उनके जो यूज पर से वो था, ठीक है, उनकी नीड पे था, उनके यूज़ वाला था। यहाँ से एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक जो है क्लासिफिकेशन दिया था। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्री, सब, हब। ही आल्सो डिवाइड एनिमल इनटू टू ग्रुप, दोज विच हैव रेड ब्लड सेल एंड दोज डैट डिड नॉट। ये हम लोगों ने अच्छे से जो है उसमें समरी में पढ़ा है कि एरिस्टोटल ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे। और प्लांट को उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा था, ट्री, सर्ब्स, हर्ब्स। और प्लांट और एनिमल को उन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा था, ऐसे एनिमल जिनके पास में रेड ब्लड सेल्स हैं और जिनके पास में नहीं है, इस टाइप से। नेक्स्ट, इन प्लांट in lineage time a two kingdom system of classification with plantae animalia kingdom was developed that include all plant and animal respectively। तो ये टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हुआ था और ये लीनियस ने दिया था, ठीक है। दिस सिस्टम डिज नॉट डिस्टिंग्विश, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से है, ये अंडरलाइन कर लेना, ये सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा एंड नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि फंजाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। तो यहाँ पे बात ये कहेगी कि जब ये सब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में नहीं कर पाए, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर में नहीं कर पाए, तो ये सिस्टम बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, ठीक है। इसके बाद में बिसाइड इसके अतिरिक्त और क्या कमियां थी टू किंगडम में? ग्रास मॉर्फोलॉजिकल ए नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो वो जो मैंने अभी पहले क्राइटेरिया बताए थे जो डिफ्रेंशिएट नहीं किए गए थे, इसके अलावा ये कुछ और क्राइटेरिया थे जो है वो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं बताया था। इसकी वजह से नीड हुई कि हमें जो है कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो वेल इस्टेब्लिश्ड हो और अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये मतलब इसमें जो है टाइम के साथ में काफ़ी परिवर्तन आते रहे। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन ए कांस्टेंट under all different system, the understanding of what group organism be included under these kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood
डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। ये वही बात यहाँ पे बार बार रिपीट की जा रही है कि टाइम के साथ में जैसे जैसे साइंटिस्ट को लगा कि हाँ ये क्लासिफिकेशन करने का तरीका सही है तो उन्होंने अपने हिसाब से तरीका किया, ठीक है। बट उसमें टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस भी देखने को मिलते रहे। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, ये वाली टेबल अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले थ्योरी पढ़ते हैं। आर.एच. विटेकर 1969, कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। आर.एच. विटेकर 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर.एच. विटेकर ने जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था किस ईयर में, तो 1969 में। और अगर जो कोई पूछे आपसे कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो हमारे आर.एच. विटेकर ने, ठीक है। 2 किंगडम किसने दिया था, लीनियस ने। और अगर जो पहला साइंटिस्ट वाला ये बोला जाए कि फर्स्ट मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो वो अरिस्टोटल लगाना है आपको, ठीक है। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये सारे किंगडम थे जो कि आर.एच. विटेकर के द्वारा प्रपोज किए गए थे। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मतलब वो सेल कैसी है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो सेलुलर लेवल की है कि टिश्यू लेवल की है कि ऑर्गन लेवल की है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो रिप्रोडक्शन वाला हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो ऑटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इनका इवोल्यूशनरी रिलेशन कैसा है, इनके पूर्वज कैसे आपस में एक दूसरे से लिंक हैं, ये क्राइटेरिया रखे गए हैं। ये 5 टाइप के क्राइटेरिया है गाइस, याद कर लो, कई बार नीट एग्जाम में पूछा गया है। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट फॉर डिफरेंट कैरेक्टर ऑन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेबल पूरी अच्छे तरीके से, ये 5 किंगडम वाली टेबल है। सेल टाइप दिया है, सेल वॉल यहाँ पे दी है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये आराम से आप देख सकते हो। सेल टाइप में मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट आ जाएंगे, मतलब प्रोकैरियोटिक का सिर्फ एक किंगडम था, दैट इज मोनेरा। इसके बाद में जितने थे सारे यूकैरियोट्स के लिए थे, मतलब प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। सेल वॉल की बात करें तो नॉन सेलुलोजिक यानी पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड मतलब पेप्टाइडोग्लाइकॉन, तो ये बैक्टीरिया में मिलती है, ये मोनेरा में मिलती है। प्रोटिस्टा में बात करें तो प्रेजेंट इन सम, और फंजाई में काइटिन की होती है, प्लांटी में सेलुलोज की होती है, और एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। सारी चीज़ें आप लोगों को पता रहती हैं, और नहीं पता तो आप उसको अंडरलाइन कर लो, ये कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अगर जो आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया में सेल वॉल कैसी होगी, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की होगी, मतलब वहाँ पे शुगर होगा प्लस एमिनो एसिड होगा। प्रोटिस्टा में बात करें तो कुछ में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये कोई क्लियर नहीं बताया गया कि वहाँ पे किस ग्रुप में कौन सी प्रेजेंट है, ठीक है। सेलुलोजिक है कि काइटिन की है कि किस, ये सब नहीं बताया गया कि प्रोटीन की है। फंजाई की वो काइटिन की होती है, काइटिन मतलब एक शुगर का पॉलीमर, ठीक है। प्लांटी में सेलुलोज की होती है, एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। अब आ जाओ यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो मोनेरा में एब्सेंट होगी, बाकी सब में क्या होगी, प्रेजेंट होगी, क्योंकि सभी यूकैरियोट्स हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का कैसा होगा, सेलुलर लेवल का होगा, मतलब ये सेलुलर लेवल का होगा। प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल का है, लेकिन फंजाई में मल्टी सेलुलर है, लेकिन कैसा है, लूज टिश्यू है, ठीक है। या तो मल्टी सेलुलर होगा या लूज टिश्यू होगा। प्लांटी में या तो टिश्यू लेवल का होगा या ऑर्गन लेवल का होगा। एनिमेलिया में टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। इसके बाद में आ जाओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे आप देखो मोनेरा में तो ये ऑटोट्रॉफिक यानी कीमो सिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक सैप्रोफिटिक। सबसे ज़्यादा अगर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको देखनी है तो आपको मोनेरा में यानी प्रोकैरियोट्स में मिल जाएगी देखने को। देन यहाँ पे आप देखो प्लांटी के केस में ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और सॉरी प्रोटिस्ट के केस में ऑटोट्रॉफिक, फंजाई के केस में हेट्रोट्रॉफिक यानी सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है। प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक, एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक या होलोजोइक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा गाइस यहाँ पे बचा है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लेंदी, अच्छा ठीक है थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे।
ओके, ये वाली लाइन्स यहाँ पे ख़त्म करते हैं जल्दी से। The three domain system has also been proposed that divide the kingdom Monera into two domain। कई बार नीट में क्वेश्चन गाइस पूछा गया है। 3 डोमेन सिस्टम भी दिया गया, नोमेनक्लेचर का मतलब क्लासिफिकेशन का। तो इन्होंने जो मोनेरा किंगडम था उसको 2 डोमेन में डिवाइड किया, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3 डोमेन एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 के बाद में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बना, लेकिन उसमें क्या था कि जो मोनेरा था उसको 2 डोमेन में डिवाइड किया गया। ठीक है, जो मोनेरा था उसको 2 डोमेन में और डिवाइड किया गया। बाकी जो बचे आपके 4 डोमेन, मतलब 4 जो आपके बचे है ना, जैसे कि प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, फंजाई हो गया और आपका प्रोटिस्ट हो गया, तो 4 वो, और लेकिन मोनेरा को 2 अदर डोमेन में डिवाइड किया गया, तो टोटल 6 हो गए। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बाद में बनाया गया। ये पूछा गया है कि किस किंगडम को 2 डोमेन में डिवाइड किया गया था, तो दैट इज मोनेरा या फिर प्रोकैरियोट को। ये आपको याद रखना अच्छे तरीके से। यहाँ पे आ जाओ, लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अब हम लोग 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को देखेंगे और उसके इन्फ्लुएंस देखेंगे और उसके हम लोग इसी इशूज़ देखेंगे कि क्या क्या उसमें हैं। Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm, angiosperm under the plantae। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब जो लीनियस का सिस्टम था, मतलब जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसने प्लांटी में सब कुछ ऐड किया गया था। मतलब बैक्टीरिया था, बीजीए था, फंजाई था, मॉसेस था, फर्न्स था, जिम्नोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म था, ये सब प्लांट में इंक्लूड किए गए थे। The character that unified this whole kingdom was that all the organism include had a cell wall in their। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो इन सारे ग्रुप्स को आपस में जोड़ के रखता था और ये बताता था कि ये प्लांटी में इंक्लूड हैं। तो वो था आपका सेल वॉल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल वॉल वो ऐसी जो है क्राइटेरिया थी जो इन सभी क्लासेस मतलब इन सभी लोगों को आपस में जोड़ के रखता था। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। दिस प्लेस टुगेदर ये सभी को एक साथ में रखता था, मतलब सेल वाल एक साथ में सबको रहता था। विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर्स, जबकि इनके बीच में और अंतर थे, लेकिन सेलवाल एक ऐसा वो था जो इन सभी को एक साथ में रखता था। मतलब बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फॉर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको एक साथ में पिरो के रखने वाला और ये बोलने वाला कि सभी प्लांटी के मेंबर हैं, वो था सेलवाल। जबकि ये मतलब कैरेक्टर में ये डिफरते हैं। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप विच वेर यूकैरियोट। तो सेलवाल ही वो ऐसी चीज़ थी जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ में रखती थी। तो ये तो गलत हो गया है ना। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर। अब देखो यहाँ पे ये सेलवाल जो क्राइटेरिया था, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ में रखता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। ठीक है, मतलब क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा का कहाँ रखा गया है, एल्गी में रखा गया है, लेकिन अभी देखना है ये कहाँ रखे जाएंगे। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रुप जैसे कि प्लांटी, though they also show a characteristic different in their wall composition. The fungi had chitin in their cell wall while the green plant had cellulosic। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये आपस में रखे जाते थे, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक हो चाहे वो हेटरोट्रॉफिक हो। जबकि फंजाई में जो सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी होती थी और प्लांट में जो है वो सेलुलोज की बनी होती थी। When such character were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi। लेकिन जब ये सारे क्राइटेरिया को एक साथ में देखा गया तो फंजाई को एक अलग किंगडम में प्लेस किया गया और उस किंगडम का नाम रखा गया फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर
मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन द प्रोटिस्टा। ठीक है, जितने प्रोकैरियोट थे उनको बाद में रखा गया मोनेरा में, और जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको बाद में किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज brought together Chlamydomonas chlorella, earlier placed algae within the plant, and both have cell walls, with Paramecium and Amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall। अब यहाँ पे एक बात आप समझो बहुत अच्छे तरीके से कि पहले हमारा जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला था, इसको हम लोगों ने पहले कहाँ रखा हुआ था, एल्गी में, मतलब प्लांटिंग में रखा गया था। लेकिन अब कहाँ पे रखा गया है, चूंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है इसीलिए इनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। और क्वेश्चन अगर जो आपसे पूछा जाए कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला कहाँ पे रखे जाएंगे, तो आपको आंसर लगाना है प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे, ना कि किसमें, एल्गी में। भूल के मत लगा देना एल्गी में, तो आंसर गलत हो जाएगा। जबकि अभी जब प्लांटी पढ़ोगे और एल्गी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को ग्रीन एल्गी बोला गया है। ठीक है, ऐसे ही पैरामीशियम और अमीबा जो होते थे इनको हम लोग रखते थे एनिमल किंगडम में, जबकि ये सलवाल लैक करते थे। ठीक है, लेकिन अब कहाँ रखते हैं, प्रोटिस्टा में रखते हैं। ठीक है, आगे दिस किंगडम इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच, अच्छा ठीक है, दिस हैपन्ड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्राइटेरिया जो क्लासिफिकेशन का था वो चेंज हो चुका था। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है परिवर्तन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ओवर अ टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only morphological, physiological and reproductive similarity but also phylogenetic। It is based on evolutionary relationship। तो यहाँ पे बात एक क्लियर कर दी गई कि आगे भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई of the Whittaker system of classification। The kingdom Plantae and Mammalia, commonly referred to as plant and animal kingdom respectively, will be deal separately in chapter number 3 and 4। तो यहाँ पे हम लोग पहले इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। बाद में अगले चैप्टर में हम लोग प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा से एक नए लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे, और ये लेक्चर आप लोग पूरा आप लोग देखिए अच्छे तरीके से, बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़, और लाइक भी कर दिया करो, ताकि थोड़ी जो हम वीडियो की एल्गोरिदम है वो थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है, काफ़ी लोगों तक रीच जाएगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा और चैनल भी ग्रो करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइक ज़रूर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और कोई अगर जो आपको इसमें लगे कि कोई यहाँ पे करेक्शन होने वाला है या फिर आप कुछ और ऐड करो इसमें, तो मैं वो ऐड करने की कोशिश भी करूँगा, बट आप लोग जब बताएंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। चलो ठीक है, फिर गाइज मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, हल्के हल्के से पढ़ते रहिए।